Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे day 64 of our 100 days coding challenge. So this program is with the help of a binary file. So तीन तरह की files पे आप Python में काम करते हो. That is text files, CSV files and binary files. So आज का जो program है इसमें हम binary file को use करेंगे and we will be making a contact book. कॉन्टैक्ट बुक क्या होती है? आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट बुक होती है जिसमें हम नाम होता है और उसके साथ फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं. सो वी हैव नेम ऑफ द पर्सन एंड वी हैव फ़ोन नंबर ऑफ द पर्सन. तो हम कुछ ऐसा ही कॉन्टैक्ट बुक पाइथन में क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जब आपके पास वो प्रोग्राम रन हो वो आपसे पूछे कि यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट और यू वांट टू डिस्प्ले ऑल दी कॉन्टैक्ट्स, या फिर आप किसी पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को उसमें से सर्च करना चाहते हैं और आप उसको मॉडिफाई और डिलीट भी कर सकते हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग प्रोग्राम. तो आराम से देखिएगा एक एक करके कि कैसे हम ये सारे काम करेंगे. ये प्रोग्राम जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनको भी काम आ सकता है टू सबमिट एज अ प्रोजेक्ट बिकॉज दिस इज यूजिंग फाइल हैंडलिंग एंड ऑल पॉसिबल ऑपरेशंस इन दैट. सो हम एक एक करके ऑपरेशंस शुरू करते हैं एंड देन आप साथ साथ देखते जाओगे कि वो ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो जाती है कि जब हम पाइथन में बाइनरी फाइल्स पे काम करते हैं तो वी हैव टू यूज़ अ स्पेशल मॉड्यूल जिसका नाम होता है पिकल. क्योंकि इसी की हेल्प से एक्सक्यूज मी, इसी की हेल्प से आप बाइनरी फाइल में डेटा या तो ऐड कर सकते हो या रीड कर सकते हो. सो इम्पोर्ट पिकल मैं पहले लिख लेती हूँ. आई विल बी मेकिंग मेनी फंक्शंस इन दिस क्योंकि हम ये सारा काम फंक्शन से करेंगे एंड मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हो. सो टू मेक इट अ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मैंने एक इनफाइनाइट लूप ले लिया लाइक वाइल ट्रू. सो दिस लूप विल कीप ऑन गोइंग जब तक हम इसमें से एग्जिट नहीं करते हैं. ऑप्शंस हम यूज़र को शो करना चाहते हैं तो हम ऑप्शन ज़रूर यूज़र को शो करेंगे. उससे पहले थोड़ा सा डेकोरेटेड लाइन दे देते हैं और फिर उसको बोलते हैं प्रेस 1 टू ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट. सिमिलर वे मैं उसको बाकी की ऑप्शंस प्रिंट कराऊंगी. सो ऐड अ न्यू कॉन्टैक्ट हो गया. 2 हो गया डिस्प्ले ऑल कॉन्टैक्ट्स. सो यहाँ पर हम कर देंगे डिस्प्ले ऑल contacts, and then I'm going to have search a contact, then you can delete or update a contact. So I am going to have option 4, option 5. So option 4 में हम उसको बोलेंगे update a phone number. So अगर उसको फ़ोन नंबर चेंज करना है किसी का तो अपडेट यूज़ कर सकता है और अगर उसको रखना ही नहीं है अब तो डिलीट कर सकता है. मैं चाहती तो ये सारे के सारे केसेस जो हैं ये आपको अलग अलग प्रोग्राम में भी करा सकती थी, बट आई थॉट व्हाई नॉट गिव इट अ वन शॉट और एक ही बार हम ये ऑल बाइनरी फाइल के केसेस इस सिंगल प्रोग्राम में ही कर लें. ठीक है, तो ये तो हमने ऑप्शंस पूछ ली यूज़र से. अब हम उससे पूछना चाहते हैं कि भाई बताओ आपने इसमें से क्या चूज़ किया. व्हाट डू यू सेलेक्ट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस. सो ये आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं. अब मैंने यहाँ पर ऑप्शन ले लो, वेरिएबल का नाम, चॉइस ले लो, वो तो आपकी मर्जी है. यू आर दी प्रोग्रामर, यू कैन टेक वट एवर नेम. सो एंटर योर चॉइस. सो एंटर योर चॉइस से आपके पास चॉइस आ जाएगी. अब हम लगाएंगे बहुत सारे इफ़ यहाँ पर कि अगर तो चॉइस 1 है तो क्या करना है ऐड. तो आई शुड कॉल अ फंक्शन नेम्ड ऐड कॉन्टैक्ट. एलिफ चॉइस अगर 2 है तो I should call a function which is named as display. Elif choice is equal to 3, so I should call a function for search. Elif choice is equal to 4. Good, okay. So if choice is equal to 4, so I have to search, then I have to update. Elif choice is equal to 5, then it is delete. Right? और अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन नहीं है तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वी आर गोइंग टू ब्रेक, वी आर गोइंग टू टर्मिनेट. आप यहाँ पे लिख भी सकते हो उसको कि भाई आप 6 प्रेस कर सकते हो टर्मिनेट करने के लिए, और प्रेस एनी अदर नंबर टू एग्जिट. राइट,
सो इससे क्या होगा कि अगर वो 1 से 5 के अलावा कुछ भी और प्रेस करेगा तो लूप ब्रेक हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। सो ये ऑप्शंस बार बार रिपीट होंगी, लेकिन ये फंक्शंस तो तभी होंगे जब आप बनाओगे। तो फंक्शंस तो अभी हमने बनाए नहीं हैं, तो वी हैव टू मेक द फंक्शंस एंड ऑलवेज रिमेंबर फंक्शंस हम ऊपर बनाते हैं, क्योंकि जो फंक्शन बना नहीं हुआ वो कॉल नहीं हो सकता। सो इट हैज़ टू बी ऑन द टॉप। तो हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया डेफ ऐड कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट ऐड करना है, मतलब बाइनरी फाइल में आपको एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है। सो पहले तो हम नेम और फ़ोन पूछ लेते हैं जो ऐड कराना है। सो मैंने यूज़र से पूछा नेम, एंटर नेम, यहाँ पे नेम आ गया। देन आई टेक फ़ोन, यहाँ पर हमने उससे फ़ोन नंबर भी ले लिया। ठीक है, अब इस डेटा को आप रख सकते हो एक लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, टपल के अंदर, दैट इज़ टोटली अप टू यू, आप कैसे स्टोर करना चाहते हो। मैंने लिस्ट में लिया है। अब मैं फ़ाइल को ओपन करूँगी। फ़ाइल को ओपन करेंगे, फ़ाइल का नाम मैं देना चाहती हूँ contacts.dat। सो आई वांट टू मेक दिस फाइल एंड आई वांट कि ये अपेंड मोड में खुले, ताकि अगर पहले से कोई कंटेंट इसमें है तो वो भी रहे और नया कंटेंट भी ऐड हो सके। बट इट इज़ अ बाइनरी फाइल, सो आपको यहाँ सिर्फ ए नहीं लिखना है, आपको ए बी लिखना है, दैट इज अपेंड बाइनरी। सो ओपन कॉन्टैक्ट्स डॉट डी ए टी अपेंड बाइनरी। अपेंड क्या करता है, अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी तो सिंपली ओपन कर देगा, वी कैन राइट इन टू इट, लेकिन अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो क्रिएट कर देगा। अब आपको करना है राइट। राइटिंग इज़ वेरी सिंपल, यू जस्ट हैव टू राइट पिकल डॉट डम्प, नेम ऑफ द लिस्ट जो आपको राइट करनी है, नेम ऑफ द फाइल जिसमें राइट करना है, बस इतना सा काम है। ठीक है, और यहाँ पर आप प्रिंट कर देंगे added successfully, खत्म, that's it। so that is the task we have to do in add। बस इतना सा काम। आपने यूज़र से डेटा पूछा, उसको लिस्ट में पुट किया और उसके बाद पिकल की हेल्प से आपने उसको फाइल में राइट करा दिया, जिसके लिए हम डंप का इस्तेमाल करते हैं। सो डंप की हेल्प से वो राइट हो जाएगा। नाउ इफ़ वी चूज़ कि हमको दिखाना है ये डेटा, वी वांट टू रीड, सो वी विल ओपन द फाइल इन रीड बाइनरी मोड। एंड मुझे नहीं पता कि फाइल में कितना डेटा है, इट कैन बी एनी नंबर ऑफ वैल्यूज इन द फाइल। सो व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट कि जो भी डेटा हो वो रीड होता रहे और प्रिंट होता रहे। सो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, नेम, और फिर थोड़ा स्पेस देकर कॉन्टैक्ट, ये ऊपर हेडिंग के लिए लिख दिया। फाइल मेरी ओपन हो चुकी है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, जब हम बाइनरी फाइल से रीड करते हैं तो आपके पास जब फाइल ख़त्म हो जाती है तो एंड ऑफ फाइल एरर आता है, जिसको हमें ट्राई एक्सेप्ट के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्राई और उसके अंदर वाइल ट्रू। आई हैव टू कीप रीडिंग, क्योंकि मुझे नहीं पता कितना डेटा है, सो मैं सिर्फ रीड करती जाऊँगी, जितना है एक एक करके रीड होता जाएगा। सो जैसे पिकल डॉट डंप होता है राइट करने के लिए, वैसे ही पिकल डॉट लोड होता है रीड करने के लिए। सो आपके पास डेटा रीड होकर आ जाएगा और अब यहाँ पर आप डेटा ज़ीरो को प्रिंट कर दोगे। उसके बाद आप चाहो तो टैप दे दो, जैसे हमने वहाँ पे दिया ऊपर, ताकि इसकी अलाइनमेंट थोड़ी बेटर हो जाए। और डेटा वन, सो डेटा ज़ीरो इज़ नेम, डेटा वन इज़ योर फ़ोन नंबर, इट विल बी डिस्प्लेड। ये लूप चलता रहेगा तब तक जब तक एंड ऑफ फाइल एरर नहीं आता। जब एंड ऑफ फाइल एरर आएगा तो हम फाइल को क्लोज कर देंगे, उसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो अभी हम पहले इतना रन करके देखते हैं। सो कॉन्टैक्ट बुक, सो आई सेव दिस। ठीक है, ये जो लाइंस हैं यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं बना देती हूँ कमेंट, क्योंकि इस पर हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। सो फ्रॉम चॉइस 3 टू चॉइस 5 इट इज़ अ कमेंट। ठीक है, अब हम इतने से कोड को रन करते हैं। सो इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस, if choice is equal to else break, बीच में कमेंट आ गया इसलिए वो उसको नहीं ले रहा, तो मैं यहाँ दे देती हूँ। ठीक है, सो नाउ वी रन दिस। add a new contact, I press 1, I enter a contact like Mohan 78, anything like that। इसमें हम कंडीशंस भी लगा सकते हैं कि फ़ोन नंबर है तो 10 डिजिट का ही होना चाहिए, इसको अच्छा बनाने के लिए वी कैन डू दैट। बट अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऐड हो रहा है कि नहीं। देन आई ऐड अनदर नंबर, नाउ आई वांट टू गो फॉर 2। सो आप देख रहे हो इट इज़ शोइंग नेम एंड
कॉन्टैक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारी अब प्रॉपरली काम कर रही है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें बाकी के ऑपरेशंस इसमें डिफाइन करने हैं। तो बाकी के ऑपरेशंस हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमें अब सर्च करना है तो इसको मैं ले आती हूँ वापस नीचे। ठीक है, तो सर्च अपडेट डिलीट आपको बनाना है यहाँ पे। तो सर्च अपडेट डिलीट के लिए हम क्या करेंगे? सो आपने बनाया डेफ सर्च। नाउ सर्च इज गोइंग टू बी वेरी मच सिमिलर टू डिस्प्ले। फ़र्क इतना रहेगा कि डिस्प्ले में हम सबको दिखा रहे हैं, सर्च में हम एक फ़ोन नंबर पूछ लेंगे और सिर्फ उसी फ़ोन नंबर को हमें मैच कराना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़र से फ़ोन पूछ लिया, सॉरी नाम पूछ लिया, एंटर नेम टू बी सर्च्ड, और इसको मैं नेम कर देती हूँ। सो नाम मैंने यूज़र से पूछ लिया। फाइल अभी भी आप रीड मोड में ओपन करोगे, आप सेम तरीके से रीड करोगे, बस प्रिंट जो हम करा रहे हैं वहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि अगर तो डेटा 0 इज़ इक्वल टू द नेम जो यूज़र ने एंटर किया है, तो अगर उसका नाम मैच करता है तो प्रिंट कराओ, अदरवाइज प्रिंट मत कराओ। और जब एक बार मिल गया तो ब्रेक कर दो। या अगर आप ये सोचते हो कि नाम एक से ज़्यादा बार हो सकता है तो आप ब्रेक मत करो, लेट इट गो लाइक दिस। तो आप इसे चलने दीजिए, वो आपके ऊपर है। सो अगर वो वाला केस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे n जो कि 0 होगा। जितनी बार मिलेगा उतनी बार हम इसको 1 से इंक्रीज कर देंगे कि हमें कितनी बार मिला। जब आप लूप से बिल्कुल बाहर आ जाते हो उस टाइम पे हम चेक कर सकते हैं कि अगर n अभी भी 0 ही रह गया तो हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं नो सच कॉन्टैक्ट फाउंड। सो दिस कुड बी योर सर्च। तो सिंपल सर्च में हमने और कुछ नहीं किया, रीड करने वाला लूप बिल्कुल सेम था, मैंने सिर्फ एक नाम पूछा और उस नाम को यहाँ पे चेक करा लिया कि अगर तो नाम मैच करता है तभी आप क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे, अदरवाइज नहीं कराएंगे। अब आते हैं ऑपरेशंस अपडेट एंड डिलीट। अपडेट एंड डिलीट का लॉजिक ये होता है कि हम उसको सीधे अपनी बाइनरी फाइल में चेंज नहीं करते, हम एक टेम्परेरी फाइल का इस्तेमाल करते हैं। उस टेम्परेरी फाइल से ये हो जाता है कि जो भी मॉडिफाइड डेटा है वो पहले टेम्परेरी फाइल में जाता है और उसके बाद हम उसको नाम चेंज कर देते हैं। तो आपके पास एक और मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ होगा जिसका नाम है OS ऑपरेटिंग सिस्टम। सो इम्पोर्ट OS मैंने यहाँ पे कर दिया और उसके बाद ये मेरा सर्च वाला कोड है जिसको मैंने अपडेट में पेस्ट किया है। सो एंटर नेम टू बी अपडेटेड, ये नाम पूछ लिया। अब जहाँ पर आप F ओपन कर रहे हो वहीं पर आप एक और फाइल ले लोगे जिसका नाम आपकी मर्जी, आप कुछ भी दो, मैंने दे दिया temp.dat एंड आई ओपन इट इन राइट बाइनरी मोड। सो राइट बाइनरी मोड में ओपन किया है ताकि वो हमेशा एक खाली फाइल क्रिएट हो। अब हमें करना ये है कि जो नाम मैच करता है उसका हमने ओरिजिनल डेटा दिखा दिया और फिर हमने उससे नया डेटा पूछ लिया। तो हमने उसको बोला कि इनपुट एंटर दी मॉडिफाइड फ़ोन नंबर। ठीक है, सो एंटर द मॉडिफाइड फ़ोन नंबर हमारे पास आ गया, उसको हम डेटा 1 पे चेंज करा देते हैं। तो अब डेटा 1 की वैल्यू पे मैंने फ़ोन डाल दिया। नाउ अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये डेटा चेंज हो जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो चेंज नहीं होगा। अब चाहे जो भी हुआ हो, चेंज हुई हो या नहीं हुई हो, हमें उसको कहाँ पे राइट कराना है, दूसरी फाइल में। दूसरी फाइल का नाम क्या है, जी। तो पिकल डॉट डम्प डेटा कॉमा जी, एंड मेक श्योर ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है ये इफ़ के बाहर है। इसकी जगह पर आप ऐसे भी कर सकते थे कि इस स्टेटमेंट को इफ़ में भी लिख दो, फिर एल्स लिख के फिर से ये स्टेटमेंट लिख दो। मतलब ये है कहने का कि भाई अगर चेंज हुआ है तो भी उसको दूसरी फाइल में राइट कराना है, अगर चेंज नहीं किया है तो भी जैसा था वैसे उसको दूसरी फाइल में राइट कराना है, पर दूसरी फाइल में आपने उसको कॉपी कराना है। जहाँ पे मॉडिफिकेशन थी हो जाएगी, जहाँ पे नहीं थी वहाँ नहीं होगी। नाउ अगर तो n 0 है तो नो सच कॉन्टैक्ट फाउंड, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर कॉन्टैक्ट मिला था मतलब चेंज भी हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, os डॉट रिमूव जो हमारी मेन फाइल थी कॉन्टैक्ट्स डॉट डैट, उसको रिमूव कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगी। और ये जो नई फाइल हमने बनाई है टेम्प, इसका अब हम नाम चेंज कर देंगे। सो टेम्प डॉट dat का नाम चेंज होकर हो जाएगा कॉन्टैक्ट्स डॉट dat। सो आगे से जब हम काम करेंगे तो हमारे पास इसके जो नाम हैं वो अब डिफरेंट आएंगे। सो वी विल बी गेटिंग डिफरेंट नेम। अब आपके पास मॉडिफाइड वाली फाइल बचेगी
और दूसरी वाली जो फाइल है दैट इज गॉन। सो क्लोज पहले करेंगे फाइल को, ये ध्यान रखना। सो लॉजिक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, पूरी की पूरी पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने फाइल हैंडलिंग अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच दैट, ठीक है। बाकी मेजर लॉजिक यहाँ पे बस इतना ही था कि हम जिसको डिलीट या अपडेट करते हैं उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पर अब आपको डिलीट करना है, सो एंटर द नेम टू बी डिलीटेड। अब यहाँ भी लॉजिक सेम है, मैंने दो फाइल्स ली, एक फाइल में से मैं रीड करूँगी, दूसरे में राइट कराऊंगी। बस फ़र्क अब यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो मैच करता है उसको राइट नहीं कराएंगे, जो मैच नहीं करता है उसको राइट कराएंगे। तो आप यहाँ पे कर सकते हो इफ डेटा जीरो इज इक्वल टू नेम, सो यहाँ पे लिख देंगे डिलीटेड रिकॉर्ड। सो डिलीटेड रिकॉर्ड विल बी डिस्प्लेड, ये हमको नहीं चाहिए ऊपर। सो इट विल शो द डिलीटेड रिकॉर्ड, ये हमें नहीं चाहिए। और ये एन तो हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि पता चले कि भाई डिलीट हुआ भी है या नहीं। और अगर मैच नहीं करता है तो उसको दूसरी फाइल में राइट कराओ। तो मैच करता है तो सिर्फ प्रिंट कर दो कि डिलीटेड रिकॉर्ड इज दिस, और अगर मैच नहीं करता इट शुड बी रिटर्न टू द अदर फाइल, एंड एंड में वही फाइल का नाम हम चेंज कर देंगे एंड इट्स डन। सो लेट्स एग्जीक्यूट नाउ। सो ये आपके पास आ रहा है डिस्प्ले में, ये दो कॉन्टैक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, मैं और कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेती हूँ। लाइक आई एंटर रोहन, ठीक है, आई एंटर प्रिया, now I want to display, so I'm getting these 4। अब मेरे को सर्च करना है तो मैंने 3 प्रेस किया एंड आई एंटर राहुल। सो वो दिखा रहा है कि ये राहुल है, ये राहुल का फ़ोन नंबर है। अगर मैं इनपुट करती हूँ अंजलि, तो अंजलि का तो है ही नहीं कॉन्टैक्ट, सो वो शो कर देगा नो सच कॉन्टैक्ट फाउंड, ठीक है। अब अगर आप अपडेट करना चाहते हो, नेम टू बी अपडेटेड, आई वांट टू अपडेट प्रियाज फ़ोन नंबर, तो वो दिखा रहा है कि भाई नेम प्रिया है, कॉन्टैक्ट ये है। अब आप मॉडिफाइड नंबर एंटर करो। सो ये मैंने मॉडिफाइड नंबर एंटर कर दिया। नाउ इफ़ यू प्रेस 2 तो आप देखोगे कि प्रिया का जो नंबर है वो मॉडिफाई हो गया है। सो इट इज़ मॉडिफाइड। नाउ यू वांट टू डिलीट, सो आई प्रेस 5 एंड आई वांट टू डिलीट मोहन। आई प्रेस एंटर, सो इट इज़ शोइंग डिलीटेड रिकॉर्ड इज़ मोहन, और ये नंबर है। आप 2 पे जाओ तो यहाँ पर अब मोहन का रिकॉर्ड नहीं है। सो इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट काइंड ऑफ थिंग जो आप सबमिट कर सकते हो अगर आप पाइथन सीख रहे हो and it is required to submit a project. Obviously इसमें more options ऐड कर सकते हैं, validations ऐड कर सकते हैं। अभी मैं आगे जाके आपको टिकिंटर कराऊंगी जिसमें हम ग्राफिकल लाइब्रेरी के थ्रू ग्राफिकल इंटरफेस बना सकते हैं, तो वो भी कर सकते हो। lot of stuff is there to be done and it's a very interesting thing। आप ऐसे, मैंने कॉन्टैक्ट बुक बनाई है, आप ऐसे स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड बना लो, आप एम्प्लॉय पेरोल बना लो। तो बेसिकली जो ऑपरेशंस है फाइल पे वो सेम ही रहते हैं, बट इट डिपेंड्स कि उस फाइल में हम स्टोर क्या करा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फ्रॉम Python programming point of view, so make sure you understand every part of it। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आई। बाकी जो पाइथन की क्लास 12th की प्लेलिस्ट है उसमें आपको फाइल हैंडलिंग की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सो यू कैन वॉच दोज वीडियोस टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, राइट। एंड समझ आया है तो भी कमेंट में लिखना है कि हाँ मैम समझ आ गया है। सो यू हैव टू राइट डाउन अ कमेंट whatever you feel about the program, how you have understood it। so do mention, because जो कमेंट लिखेगा मेरे लिए उसी ने ही वीडियो देखी है ना, जिसने नहीं लिखा मतलब आपने देखी ही नहीं है। और लाइक तो ज़रूर करना ही है। सो लाइक्स एंड कमेंट्स आर द ओनली वे where you can show that yes you are getting benefit from the channel। the channel is absolutely free, you don't have to pay anything। आपसे जो एक रिक्वेस्ट की जाती है वो सिर्फ इतना है कि आपको वीडियो अगर समझ आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, and leave a comment। So that is it for this video। I'll see you in the next one on another day's video। Till then, take very good care of yourself।